जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स पे बुलिश डाइवर्जन छोटी सी 15 मिनट चार्ट पे बन गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक छोटा सा जो रिवर्सल है वो हमें सुबह के वक्त में मिल सकता है। और आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी मार्केट ने परफॉर्म किया है। इसके अलावा हफ्कों का मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 घंटे पर मुझे बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप लोग 209 का एसएल रख के इसमें एक ट्रेड पकड़ते हैं तो 215 आपका हिट हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि आज वो कितनी मज़ेदार ट्रेड हमारी गई है, जिसने ली होगी उम्मीद है, और उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी। अब नेक्स्ट कौन सी कॉल्स हैं, इंडेक्स की अपडेट आप लोगों को देनी है। काफ़ी जो है मज़े का मुझे इंडेक्स इस टाइम लग रहा है। और बाकी कुछ कॉल्स हैं वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। पहले कुछ न्यूज़ अपडेट हैं वो देख लेते हैं। SLGL की जहाँ तक बात की जाए तो इनका प्रॉफिट जो है 25% जो है इंक्रीज़ किया है। इसके बाद अगर हम HTL की बात की जाए तो इन्होंने लैंड एक्वायर की है सिंध में। डेफिनेटली जो एक्सपेंशन के लिए लैंड ली जाती है इसमें जो है काफ़ी फ़ायदा होता है। वादत की जहाँ तक बात की जाए तो इन्होंने भी सरगोदा में लैंड एक्वायर की है। डाटा पोर्टल में बात की जाए तो 450 पॉइंट मार्केट ने डाल क्लोजिंग दी है। 180,300 पे मार्केट ट्रेड कर रही थी आपकी, जब मार्केट आपकी बंद हुई है। इसके बाद चलते हैं इंडेक्स पे। तो जनाब देखें, पहले तो मैं अपनी कॉल डिस्कस कर लूँ। ये हमने कल माड़ी की कॉल थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने बल्कि यूट्यूब पे भी मैंने ये कॉल शेयर की थी। जिसने भी 63 का एसएल रख के इसमें ट्रेड ली है तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह 675 और 680 का टीपी लग गया है। अब मज़ीद इसमें क्या करना है, मज़ीद इसकी जो मूव है नेक्स्ट वो मैक्स आपको 690 तक मिल सकती है। ठीक है, अपना एसएल यहाँ से मूव कर लें जिसने इसको नहीं दिया। ठीक है, वो अपना एसएल 674 में मूव कर ले और नेक्स्ट टारगेट उसको 690 तक मिल जाएगा। अगर यहाँ से अपसाइड मूव आती है सुबह तो अपना टारगेट यहाँ से एसएल मूव करके 678 पे रख लेना, ताकि अगर एसएल भी लगे तो आपका ये जो प्रॉफिट है ये हाथ से ना जाए। ठीक है, इसके अलावा हफ्कों की कॉल थी। मैं भी इंडेक्स पे आता हूँ बिल्कुल। पहले जो है अपनी कल की कॉल डिस्कस कर लूँ। ये हफ्कों की कॉल थी और मैंने आप लोगों को कहा था 209 का स्ट्रिक्ट एसएल रख के आपने इसमें ट्रेड लेनी है। और हमारा टारगेट जो है 215 216 का था और अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट जो है हिट हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पे निकल गए होंगे। अगर किसी ने दोबारा इसमें बाइंग करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे आने दें, ये लेग मारे 611 के पास ना, अगर ये लेग मारते ना तो फिर 209 का एसएल रख के आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, याद रखें, याद रखें, 209 का स्ट्रिक्ट एसएल है। अगर इसमें आप ट्रेड कर रहे हैं 209 का स्ट्रिक्ट एसएल है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई एवरेज नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये टूटा तो फिर आपको ये 200 भी मिल सकता है। ठीक है, इसलिए फंसना नहीं है, 209 का स्ट्रिक्ट एसएल है। अच्छा, अब चलते हैं हम इंडेक्स पे, थोड़ा सा इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। जी, तो जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो मैं ज़रा थोड़ा सा कल की बात डिस्कस कर लूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडेक्स के ऊपर जो है ना ये बड़ी मज़ेदार सी 15 मिनट पे ना बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। ठीक है, और यहाँ से ये अपसाइड जाएगा और ये जाके पहले इसको टेस्ट करेगा 185 को, और यहाँ से फिर जो है ना नीचे रिट्रेस करेगा। और आपने देखा कि सुबह में उसके बाद रिट्रेस भी किया। ठीक है, उसके बाद दोबारा जाएगा और दोबारा गया तो ये जाके इस हाई को टच करेगा, ये जो गैप पड़ा हुआ है इस जगह पे 181 से लेके 181,500 तक। और आपने देखा ये उस जोन में गया और वहाँ से इसने दोबारा रिट्रेसमेंट दी। ठीक है, नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे भी यही हमारा स्टैंड था कि ये लो नहीं टूटना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लो नहीं टूटा और वहीं से रिवर्सल आया। अब आगे क्या होगा ये डिस्कस करते हैं। देखें, इस वक्त इंडेक्स ने ये किया है कि ये जो इसका चल रहा था ना चैनल, इसने अपना चैनल तोड़ा और ये चैनल इसने बड़ी खूबसूरती से तोड़ा है। ये फॉलिंग वेज पैटर्न होता है, ठीक हो गया। और इसका इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद इसने रीटेस्ट दिया है। ठीक है, रीटेस्ट दे गई है, अपसाइड किया है। रीटेस्ट में अगर मैं आप लोगों को ये जोन बना के दिखाऊं तो सरकार ये जोन था। ठीक है, ये वाला जोन था ऐसे, ठीक हो गया। एग्जैक्ट इसी पॉइंट से इसने रिजेक्शन लिया है, अपसाइड किया है, सही हो गया। अच्छा, अब क्या करेगा इंडेक्स, सवाल ये बनता है। इसने अपने फॉलिंग वेज पैटर्न की तो रिस्पेक्ट की, उसका ब्रेकआउट भी दे दिया, उसे रीटेस्ट भी कर लिया, डाइवर्जेंस भी प्ले कर ली। अब जनाब सीन ये है कि इंडेक्स ने, ये तो बात आपने जहन में रखनी है कि 179,700 का लो जहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न की जो है रिस्पेक्ट की गई है ये नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, ये टूटेगा तो हमारा स्टैंड चेंज होगा, वो फिर 178,000 का स्टैंड आएगा। अभी हम उस पर नहीं जा रहे क्योंकि अभी वो टूटा नहीं है। ठीक है, जो कम हुआ नहीं है हम उसके बारे में क्यों बात करें। अभी हमने डिस्कस करना है कि अब क्या होगा। अगर लेट सपोज हम ये चीज़ रख के चल रहे हैं, हमारा स्टैंड ये है कि ये नहीं टूट रहा। ठीक है, अगर ये नहीं टूटता तो यहीं पे आके एक रीअटेम्प्ट हो सकती है 180 के पास। ठीक है, और यहीं से ये अपसाइड ऊपर जाता है तो इंशाल्लाह आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो 181 और 181,500 का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 181,800 से लेके 18200 तक। ठीक है, 182,000 तक आपको ये मिलेगा। अच्छा,
इसके बाद एक बात याद रखें कि जब ये 182 को टेस्ट करेगा ना तो फिर दोबारा रिट्रेसमेंट आएगी। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगी? ये रिट्रेसमेंट आपकी आएगी इस जोन तक, ठीक है, ये इस जोन तक रिट्रेसमेंट आएगी। यहाँ से ये अपसाइड जाएगा 182 350 को टेस्ट करके इधर रिट्रेसमेंट देगा, और अगर ये रिट्रेसमेंट की रिस्पेक्ट हो गई तो इंशाल्लाह ये ब्रेकआउट आएगा। और अगर ये ब्रेकआउट आ गया तो फिर टेंशन की बात नहीं है, फिर उम्मीद है कि हमारी डाइवर्जेंस जो है ना ये भी यहाँ से जाके अपना ये हाई तोड़ देगी। ये जो इसका 60 के पास वाला हाई है ना ये तोड़ देगी, और ये तोड़ दिया तो फिर आपकी जो डाइवर्जेंस है ना जितनी मैच्योर हो रही थी वो सिंक हो जाएगी, और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट हमारी परफॉर्म कर जाए। सो ये थोड़ी सी अपडेट थी। मैं आप लोगों को डिटेल में ये बातें इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को की भी लर्निंग को, और आप लोगों को पता चले कि मार्केट में क्या हो रहा है। कोई काला जादू नहीं फूंक रहा या कोई गुड़िया बना के उसमें सुइयाँ नहीं चुभ हो रहा, ये प्रॉपर टेक्निकल फॉलो हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद OGDC पे जाते हैं। OGDC का हम काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आ नहीं रहा हमारी बाइंग प्राइस पे। सरकार ये 316 का और 317 का जोन है, यहाँ पे मिले ना तो 315-50 ऐसा रख के इसको लॉन्ग कर देना, ठीक हो गया, इसमें कोई बहस नहीं है। FFC की बात की जाए तो FFC में भी बड़ी जालिम बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। जिनको मैं जमा करा रहा हूँ वो जानते हैं। यहाँ पे अभी आप थोड़ा सा, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो भी थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है। 10% 20% आप 20% ले लें। अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं 20% लें। अगर ऊपर आपने 560 पे लिया तो यहाँ पे आप 10% ले लें, ठीक है। इंशाल्लाह अगर ये 552 का लो नहीं टूटता ना तो ये वापस जाके 560 और 560 से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देता है, और उसमें भी अगर ये लो नहीं टूटेगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके पास टारगेट 580 का बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद BOP है। BOP का रिज़ल्ट भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है अच्छा आएगा। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिविडेंड भी शायद ये दे दें। अच्छा, इसको लेना कैसे है? सिंपल सी बात है, 33.80 का स्ट्रिक्ट SL है आपका, ठीक हो गया। ये टूटा तो बाहर, अदरवाइज़ अगर ये नीचे लेग लगाता है 34 की, ठीक है, या 34.20 भी अगर आप ले रहे हैं तो उस हिसाब से जमा करें। इस जोन में, इस जोन में लेते हैं तो आपका पहला टारगेट 3480, 3535 एंड 35.80, और ऊपर जाकर अगर ये FEG भरता है अपनी ये वाली तो आपको 36.30 भी मिल सकता है। एक और स्टॉक मेरी नज़र में है जो कि नटसोल है। नटसोल का आपने ये करना है 120 का वेट कर लें। अगर ये 120 आता है ना तो 119 रख के बड़ा VIP है, ठीक है। फिर ये आप इसको रखेंगे तो इंशाल्लाह 123, 127 और 130, 132 तक भी ये जा सकता है, ठीक हो गया। इसमें पोटेंशियल मौजूद है। सो ये वीडियो थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ों का गाइड कर दूँ। अगर स्टिल आप लोगों की कोई बात हो तो मैं डिस्कॉर्ड का लिंक अटैच कर दूँगा, मेरे से डिस्कॉर्ड पर रब्ता कर सकते हैं। मैं डिस्कॉर्ड पर सारे वक्त मौजूद होता हूँ। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड गुड बाय।